मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर विपक्ष इस मुद्रा में आ गया है कि हम भावनात्मक मुद्दों को लेकर नहीं भटकेंगे और केवल उन्हीं मुद्दों पर फोकस करके रहेंगे जो जनता को सीधे प्रभावित करते हैं, तो ये सुखद संकेत है। क्योंकि हम देखते हैं कि मुद्दा कोई और चल रहा होता है और कभी राहुल गांधी वहां पर कोई पुस्तक लेकर खड़े हो जाते हैं, कोई तस्वीर ले, तो मुद्दे भटक जाते हैं, भावनाओं की तरफ चले जाते हैं। और सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए या बात करनी चाहिए, एक मजबूत विपक्ष जो होता है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। और अगर वो मुद्दों पर फोकस्ड है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर मुद्दों पर फोकस भी होना चाह रहे हैं तो कई बार आपके पार्टी के साथी इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं कि उससे मुद्दा फिर भटक जाता है। पिछली बार हम बैठे थे तब कुछ दो अलग साथी थे जिनके मुद्दों पर हमने बात की। इस बार आपके राजकुमार भाटी जी का एक बयान था जिसको लेकर काफी विवाद हो गया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान आपका जो फोकस है उसको भटका देते हैं? मैंने समय समय पर कहा है और फिर मैं कहता हूं, कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता न सोशल मीडिया पे लिखे, न अपने व्यवहारिक बातचीत में कोई ऐसी बात कहे, या जो हजारों सालों में जो बनी हैं, जो भी मुहावरे बने, जो भी बुराइयों की बातें बनी हैं, एक भी किसी को नहीं करे, ना याद दिलाए। बस भाई कहावत हमने थोड़ी बनाई। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कोई भी उन कहावतों को नहीं उठाएगा। और फिर हमारा समाज जो जाति का है, धर्म का है, इसमें तो कहावतें आप और हम सब जानते कैसी कैसी बनी हैं। लेकिन वो सार्वजनिक मंचों से कोई जवाबदार व्यक्ति जब कहता है, फिर मैं आपके मंच का लाभ उठाते हुए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हुआ अपने कार्यकर्ताओं को इस मन से कहता हूं कि कोई भी बात ऐसी न कहे जिससे किसी को ठेस पहुंचे, कोई हमारे भाषा व्यवहार से क्रोधित हो। हमें धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ इस लड़ाई को जीतना है, क्योंकि इस बार जनता हम लोगों को जिताने जा रही है। और इसलिए जिताने जा रही है कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो मिस्ड कॉल से बनी है ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मिस्ड कॉल से बची है, बहुत ही छोटी सोच के, छोटे दिल के लोग हैं। उदाहरण के लिए मैं एक अपने साथी के यहाँ चाय पीने चला गया। यहाँ सब जानते हैं चाय का महत्व क्या है, चाय की यादें सबके साथ हैं। और मैं चाय पीने क्या गया, उस चाय वाले की उन्होंने दुकान बंद कर दी। बताओ, उसमें झूठे मुकदमे लगा दिए। और जब मैंने उस चाय वाले नौजवान से पूछा कि भाई तुम्हारी चाय की दुकान क्यों बंद कर दी है, तो सोचिए उसे क्या जवाब दिया, क्या विभाग कर रहा था कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हो इसलिए दुकान बंद हो रही है आपकी, इसलिए सीज हो रही। बताइए, एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाने से सीज हो जाएगी? यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताओ, सबके घर में प्रेशर कुकर है कि नहीं का एल्युमिनियम का? कोई बता दे हमें जिसके घर में प्रेशर कुकर ना हो एल्युमिनियम का। और यही नहीं, कितनी छोटी सोच की पार्टी है। एक बहन, छोटी बहन, जिसने मुझे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर पूड़ी के लिए बुला लिया, खिला दिया, गरम गरम पूड़ी क्या खिलाया, भारतीय जनता पार्टी का दिल जल गया। और उसके पिताजी जो सुपरवाइजर थे, सोचिए, उसको डिमोट कर दिया और कहा कि आप वही पुराना काम करेंगे जहां आप करते थे। ये सोचे भारतीय जनता पार्टी की। इतनी छोटी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं। अखिलेश जी, कैडर है आपके पास, समाजवादी पार्टी का अपना एक कैडर है, कैडर आपको फॉलो करता है। लेकिन आपने पीडीए की भी कोशिश की कि कैडर के बाहर के भी वोट आ जाएं। वो उसी पीडीए को लेकर, ओबीसी वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अलग रणनीति बनाई। जो लोकसभा में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने की उन्होंने लगातार कोशिश की है। इस सब के साथ आपने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा अन्य वोटों को लेने के लिए अपनी भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदले। आप भी अब थोड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बातें करते नजर आते हैं, केदारेश्वर मंदिर या दूसरे मंदिरों की भी बात करते हैं। क्या आपकी यही रणनीति है अगले 27 के चुनावों के लिए? क्योंकि जो वोट आपके पास है उसके अलावा का वोट अगर नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर आप कितना ही संघर्ष कर लें, आप भी जानते हैं कि वहां पहुंचना मुश्किल है जहां के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये सवाल बनता ही नहीं, आपने आंकड़े ही नहीं देखे। अगर आपने आंकड़े देखे होते तो शायद सवाल न बनता। अभी अभी पीडीए के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। वो हमारे रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बोले पीडीए का संतुलन बनाया है, और अगर हम उसी तरह का व्यवहार, हम अब फैसला लें तो कहें हम जातिवाद हैं। वहां कह रहे हैं पीडीए का संतुलन बनाया है, सामाजिक संतुलन बना है। और सोचिए, वो जो कहावत है पुरानी वाली कि औन गांव के क्या बोलते हैं, दूसरे गांव के लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है। घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। आन गांव का सिद्ध।
उसे सबसे अच्छा पद मिला, और जिनको सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए था, सबसे बड़ी इंडस्ट्री मिली, उन्हें क्या मिला? सूक्ष्म। कौन सा विभाग है? नहीं, जिन्हें सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए था उन्हें मिला सूक्ष्म, लघु, मध्यम। उन्हें संदेश दिया है कि ज्यादा हैवी बनने की कोशिश मत करना। और उसमें तो वर्चस्ववादी दिख रहा है मामला। पर्ची कहीं से आई है, विभाग कहीं से किसी ने दिया है, पर्ची जरूर आई है कहीं से, लेकिन विभाग किसने दिया है? तो वो भी कहावत है, दो पाटन के बीच में साबित वचन को है। आप ये इस तरह के अंतर्विरोधों की बात जरूर करते हैं, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री जी भी डिप्टी सीएम जी साहब के घर भी गए थे और आप कह रहे हैं कि अपने वर्चस्व को नहीं बढ़े, इसलिए इस तरह का और मंत्रिमंडल के विस्तार की भी जो आपने बात कही, ठीक बात है, लेकिन आप अगर पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पीडीए को बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां से भी उसका अगर काउंटर हो रहा है तो राजनीति में तो ये होता ही। आपको उनकी तस्वीर ध्यान से देखनी चाहिए थी। जब वो अधिवक्ता के ऊपर लाठी चली और अधिवक्ता अपना रामचरितमानस को लेकर के खड़ा था, वो हमें रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है, हमारी परंपराओं का ग्रंथ है। जब उस पर लाठी पड़ी, उन्हें लगा कि ये उनसे गलती हो गई है सरकार से, तो कहाँ गए थे? डिप्टी सीएम के घर गए थे और उन्हें भेंट क्या दिया? तस्वीर देखी आपने, क्या भेंट हुआ है? रामचरितमानस भेंट हुई है। वो इसीलिए भेंट हुई क्योंकि अधिवक्ता के साथ आपने जो व्यवहार किया था, उसके हाथ में रामचरितमानस थी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई अधर्मी हो नहीं सकता है। एक तरफ तो जो अपमान करते हैं और दिखावे के लिए सोचिए क्या करते हैं। इनका आवरण ही ऐसा है, ये धोखा देते हैं। मेरे ख्याल से धोखा देते हैं या इनका आचरण ही ऐसा है। इसके आगे जाकर क्या आपको जनता सिर्फ इन मुद्दों पर, वो जनता बदलाव भी देख रही है? अगर चौड़ी सड़कें बनी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है, उत्तर प्रदेश में दंगों की स्थिति बेहतर हुई है, ये सारी वो बातें हैं जो जनता भी महसूस करती है और मंच से भी कल कही गई हैं। तो आपको लगता है कि केवल आचरण वैसा है, अधर्मी पार्टी, ऐसा कहकर आपको जनता के वोट मिल जाएंगे? हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे। अभी हारे हैं ये लोग। कौन कौन हारा है? एक वो व्यक्ति हारा जिसने किसानों के ऊपर थार चलाई थी। हारा कि नहीं हारा? प्रधानमंत्री जीते जरूर हैं, लेकिन लाखों वोट से हारे हैं। हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे। और पीडीए का मतलब ये भी है, प्रेम, दया, अपनापन। हम समाजवादी लोग प्रेम के साथ, दया के साथ और अपनापन मनाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि चुनावों की स्थिति देखते हुए, चुनाव निकट है उसको देखते हुए, अखिलेश यादव जी ने अधिक बेहतर, संयमित, और मैं बार बार उनको उस रणनीति की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं चुनाव वाली, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी रणनीति नहीं बताएंगे, और चतुराई से उन सवालों को बचाते हुए निकल रहे हैं। फिर भी नहीं, रणनीति इसलिए नहीं बताएंगे, जिनसे हमें लड़ना बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, जिनका अमेरिका सुनता है। अगर हम कहें कि भाई हमारे किसी के केस वापस ले लो, तो कोई नहीं ले रहा। चाय वाले पे बताओ, चाय के बर्तन किसका था? एल्युमिनियम का। वैसे और उस पर मुकदमा हो गया, सोचिए आप। और इधर केस हट रहे हैं अमेरिका से। इतने बड़े कहाँ हैं हम लोग? नहीं, अमेरिका की भी आपने बात कही, ये बात तो सही है कि आपने अभी दाम बढ़ने वाली बात की थी, लेकिन जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें दूसरे देशों में तो इससे कई गुना ज़्यादा दाम बढ़े हैं उसके मुकाबले। और अगर तेल नहीं आ पा रहा है ईरान से और हुर्मुज का संकट है, तो उसको किस तरह से आप, और सोना अगर हम इतना ज़्यादा आयात करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में जो कमी आएगी वो आगे जाकर दिक्कत देगी। तो आप भी बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो आपसे लॉजिक पूछ रहा हूँ, लॉजिक पूछ रहा हूँ ना, लॉजिक। उन्होंने जो लॉजिक दिया है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों सोना नहीं खरीदना चाहिए? बात है, ठीक बात, आपकी बात ठीक है। आप ये भी तो कह सकते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, और जिस तरीके से वो बिना किसी परमिशन के पाकिस्तान में उतर गए थे, और वो अगर ईरान में उतर गए होते, मैं दावा करता हूं युद्ध नहीं होता। मैं दावा करता हूं आज भी आपको, और ये बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। हो सकता है ये मेरा विचार हो, अगर भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ खड़े हो गए होते तो युद्ध नहीं होता।
और ये बात आज नहीं, कल नहीं, परसों दुनिया के एक्सपर्ट कहेंगे। और फिर सोने की बात, अरे तुमने 10 साल सोना ही तो इकट्ठा किया है, उसकी वजह से महंगाई है। ये महंगाई किसी की कमी की वजह से नहीं है। अब आप बताइए, 80 करोड़ लोग तो खाना खाते हैं वो राशन वाला, हाँ। तो सोना किसके लिए कर रहे हैं आप? ये जो छोटी छोटी दुकानों से कमीशन तो मिलना नहीं है, तो उन्होंने कहा शोरूम बड़े बड़े खुलवा दो जिससे कमीशन इकट्ठा ले लिया जाएगा।